गौरव ये जी, सारी बातें राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलने दे रहे? तो मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ, आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ अम्मी बहन, क्यों नहीं बोलने दे रहे राहुल गांधी को? राहुल गांधी को क्यों नहीं बोले? एक छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद से हमारे साथ जुड़ गए कीर्ति आजाद भी और अनुराग भदौरिया जी। मैं आ रही हूँ। बिल्कुल। देखिए, शुरुआत इसी बात से कर लेते हैं। अभी यहाँ पे अम्मी बेन जी ने कहा कि माइक म्यूट हो गए। मैं तारीख बताता हूँ, 7 फरवरी 2023। ये करीब 43 मिनट और 41 सेकंड का भाषण जो है राहुल गांधी ने दिया और सारे चैनल ने उसको काटा भी था। तो अगर माइक म्यूट होता तो आज तक केवल तस्वीर राहुल गांधी की और वीडियो दिखा रहा था क्या? माइक तो म्यूट था नहीं अंजना जी। तो ये झूठ नंबर 1 है कि बोलने नहीं दिया जाता संसद में और माइक म्यूट हो जाता है। दूसरा झूठ, मैं उसका जिक्र कर चुका हूं कि मोदी जी ने कहा है कि सिख और मुसलमान जो हैं ये द्वयम श्रेणी के नागरिक हैं। तीसरा झूठ, राहुल गांधी ने यह भी कहा विदेशी धरती पर अंजना जी कि मैं किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में नहीं जा पाता हूं, कैम्ब्रिज तो मैं आ गया हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं, 2016 में जब जेएनयू गए थे और भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे थे, तो वो राहुल गांधी ही गए थे या कोई और था? और 2019 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, 2019 में पुणे गए, 2015 में बैंगलोर गए। ये कुछ उदाहरण है, ये 3 झूठ तो मैंने आज तक पे बता दिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, आप कहती है बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी जी लिखित में ये दे दे कि मैं बोलने का मौका मांग रहा हूं और मैं माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैंने देश का अपमान किया झूठ बोलकर, और इसलिए मुझे मौका चाहिए। वरना जो राहुल गांधी का चरित्र है हम सब जानते हैं, बात क्या करते हैं और बोलते क्या है। समय लेंगे और वहां संसद के पटल पर क्या बोलेंगे, क्या हमने देखा नहीं है? ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के लिए अब शब्द किस तरह से कहे, अनर्गल आरोप लगाए, हमने ये भी देखा है। अदानी के मुद्दे पे क्या क्या बोले। अब मैं आपको एक बात और कह दूं, अगर आप मुझे 30 सेकंड का समय दें। आप याद करिए किस तरह से विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और खड़गे जी का बयान सामने है, कह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय जांच कराए अदानी मुद्दे पर। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो फिर अब क्यों कह रहे हैं कि जेपीसी होनी चाहिए? क्योंकि ये तो खड़गे जी का वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी निगरानी में जांच करे, जो कि आदेश अब पारित हो गया है। जवाब दीजिए इसका अम्मी बहन जी, छोटा सा रिस्पॉन्स। पहले तो मैंने ऐसा कहा नहीं है कि म्यूट कर दिया, मैंने ये कहा म्यूट हो जाता है। पर ये बात आज वो वक्तव्य की है तो भटकाने का काम ना करें। आपके जो प्रवक्ता आए हैं यहाँ पे, वो मैं इतना ही कह रही हूं कि उन्होंने परमिशन मांगा कि मैंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मुझे सफाई जो यहाँ मैंने वक्तव्य दिया है वहां कैम्ब्रिज में, उसकी मैं सफाई यहाँ देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। तो वो स्पीकर साहब के पास से परमिशन ली है। यहाँ अगर आपके प्रवक्ता ओम बिरला जी का पावर्स हथिया देना चाहते हैं और कहने लगते हैं कि आप लिखित में मांगो, आपके पास कौन सा पावर है एज अ प्रवक्ता कि आप ऐसा सजेशन आके टीवी पर दे दे? वो ओम बिरला जी कहेंगे अगर उनको कहना होगा कि भाई आप राइटिंग में दे दो, आप ये करो, आप सबके पावर्स क्यों ले रहे हो? तो पहली बात ये है। और सारी दुनिया ने देखा तो आपको डर लगा तो एक्सपंज हो गए सारे रिमार्क्स। कभी ऐसा नहीं हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि आप किसी के भाषण से सारे जो आपको तकलीफ देने वाले हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, वो सारी वाक्य निकाल लो भाषण में से। तो वो भी आपने कर लिया, एक्सपंज कर दिया सारे रिमार्क्स। तो ये सारी बातें देश देख रहा है। और आप ये जो बार बार ये सब कहते रहते हो कि ये राहुल गांधी का ये चरित्र, मुझे तो ये भाषा सुन के इतना खराब लगता है कि ये भाषा हो गई हमारे देश की कि आप हर एक के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। ये चरित्र शब्द तो हम अभी कोर्ट में भी नहीं इस्तेमाल करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ यूज, इट लुक्स वेरी बैड। तो ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ये टीवी पर बोलने की भाषा इनकी जो है, वो मुझे लगता है पूरा युवान, अपने बच्चे, हमारे यंगस्टर्स देख रहे हैं कि किस स्तर पे ये ले गए हैं।
अगर वो इतना आपको इतनी चिंता है तो वी शुड लुक एट व्हाट हैज हैपेंड टू द सोशल फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री. लेट अस नॉट गेट इनटू ऑल दिस डिटेल्स. इतना है मतलब कि पॉइंट यही है इंपॉर्टेंट कि राहुल गांधी जी अपनी सफाई देना चाहते हैं, वो सफाई नहीं दे पा रहे हैं, और वो है लोकसभा में तो उनका दायित्व वहां वो होता है, उनका रिक्वेस्ट वहां होती है और स्पीकर साहब को उसको परमिशन देनी है, वो नहीं दे रहे. पर भाजपा बीजेपी खड़ी हो जाती है. कभी रूलिंग पार्टी के लोग खड़े होके बंद नहीं करवाते हैं, हाउस बंद करवाते हैं. रूलिंग पार्टी खड़े होके चिल्ला चिल्ली करते हैं कि राहुल गांधी माफी ये मांगे. सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बन के रह जाएगी बहस. रुक जाइए थोड़ा सा, कि अडानी फ्रॉड नहीं, कॉर्पोरेट स्कैम है. पूरी इंटरनेशनल दुनिया देख रही है कॉर्पोरेट फ्रॉड. तो ये इस पे चर्चा हो, इस पे इसका संज्ञान लेके उस पे इन्वेस्टिगेशन. ठीक है.